हाँ जी, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इज डिफाइंड एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। तो ये आपके पास बाउंड्रीज आ गई हैं आपकी कि ये किस तरह का आपका फंक्शन डिफाइंड हो रहा है कि एक वैल्यू उसकी एक बाउंड्री पे है, दूसरी उसकी दूसरी बाउंड्री पे है। ये वाली स्टेटमेंट गलत थी, ये ठीक है, ये मैंने लिख दी हुई है। तो इसको भी जब हमने कन्वर्ट करना है इंटीग्रल इक्वेशन में, तो फिर यहाँ पे याद रखिएगा जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। जो पहले वाली कल की है वो कन्वर्ट हुई थी हमारे पास वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशंस में। इसमें हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं और साथ ही इसमें इसका कन्वर्स होगा। आपका जो क्विज है सैटरडे को उसमें कन्वर्स नहीं है कि आपने ना डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं करना वोल्ट्रा को या फ्रेडहोम को, सिर्फ डिफरेंशियल से इंटीग्रल वाला पोर्शन आपके पास होगा। अब यहाँ पे देखिएगा डिफरेंस आपको नजर आएगा कि सबसे पहले स्टार्ट अगर आप देखें वो प्रीवियस की तरह y2 डबल डेरिवेटिव था, इसको मैंने लिख लिया y डबल डैश ऑफ x, x y ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब आप देखें एक इसकी जो बाउंड्री है वो 0 पे है, तो बिल्कुल वोल्ट्रा की तर्ज पे स्टार्ट लेंगे। यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है जो स्टूडेंट्स करते हैं इन क्वेश्चंस में वो ये कर देते हैं कि वो 0 to 1 पे स्टार्ट कर देते हैं, जो ये बाउंड्रीज हैं वो नहीं है। आपने क्या करना है, वोल्ट्रा के तौर पे इसको स्टार्ट किया, 0 to x पे ही लिमिट्स हैं। 0 कहाँ से आया, ये जो आपके पास पहली बाउंड्री उसकी है लेफ्ट हैंड साइड वाली बाउंड्री होगी। हाँ जी, उसी तरह y डैश ऑफ x आ गया, अपर लोअर लिमिट अप्लाई की। अब जो वोल्ट्रा था उसमें आपके पास y डैश ऑफ 0 की वैल्यू गिवन होती थी, इसमें डेरिवेटिव की वैल्यू गिवन नहीं होगी, इसलिए आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसको हमने सपोज कर लिया किसी कांस्टेंट के इक्वल, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर ही आना है। लेट इट बी c। नाउ योर इक्वेशन 1 बिकम्स y डैश ऑफ x माइनस c इनटू दिस वन। अब मैंने c को कैलकुलेट करना है। अब जब मैंने c को कैलकुलेट करना है तो मुझे ये पता है कि अभी यहाँ पे डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, सो आई विल इंटीग्रेट इट अगेन। मैं इसको दोबारा इंटीग्रेट कर रहा हूँ, अप्लाइंग दी सेम लिमिट्स 0 to x। अब यहाँ पे आपके पास बाकी जो है लिमिट्स अप्लाई हो गई, यहाँ पे डी एक्स स्क्वेयर वाली ही फॉर्म बन गई। अब डी एक्स स्क्वेयर को किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्स स्क्वेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू डी टी, एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय टी। यहाँ पे आपने मल्टीपल इंटेग्रल्स इनटू सिंगल इंटेग्रल का रिजल्ट आ दिया। तो प्रीवियसली जो वोल्ट्रा करते थे वहां पे यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता था क्योंकि उसमें सी नहीं था। नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ सी, और वैल्यू ऑफ सी कहाँ से फाइंड आउट करोगे, बाय यूजिंग दी वैल्यूज ऑफ एक्स दैट आर गिवन इन बाउंड्रीज। एक बाउंड्री कौन सी है, एक्स इज इक्वल टू 0। तो जब मैंने एक्स इज इक्वल टू 0 को यूज किया 2 में, तो वाई ऑफ 0 सी इंटू 0, ये 0 हो गया, 0 to 0, तो ये तो सारा ही वैनिश हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 0 इज इक्वल टू 0 मिल गई, तो सी नहीं मिल रहा, सी इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड। दूसरी बाउंड्री क्या थी, एक्स इज इक्वल टू 1। अब मैं उसको इधर पुट कर रहा हूँ, ये बन गया y एट 1, सी इसी तरह आ गया 1/2, 0 to 1, ये बन गया 1, 1 माइनस टी एंड द रिमेनिंग विल रिमेन दिस। तो यहाँ से y ऑफ 1 जो गिवन है वो है 1। अब यहाँ से मुझे वैल्यू ऑफ c जो है वो मैं कंप्यूट कर रहा हूँ, और वो वैल्यू ऑफ c क्या मुझे मिल गई, वैल्यू ऑफ c जो है वो हमारे पास बन जाएगी 1/2 प्लस टी इंटू दिस। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2, यहाँ पे मैं c की जगह पे ये वैल्यू पुट करने लगा, क्या बन जाएगा, y ऑफ x इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ c इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस दिस इंटीग्रल। यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट की। अब जब यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज आ गई तो मुझे पता है कि मैंने इसको कन्वर्ट करना है इनटू वोल्ट्रा इंटीग्रल और इनटू फ्रेडहोम इंटीग्रल। तो उनमें जब आप कन्वर्ट करोगे तो एक ही इंटीग्रल आएगा और उसके अंदर आएगा कर्नल एक्स टी। तो उस फॉर्म पे सिर्फ इसको चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, मैं इस बाउंड्री को स्प्लिट कर रहा हूँ इनटू 2 इंटीग्रल्स 0 to x एंड x to 1। ये x को मैंने मल्टीप्लाई किया, जो भी इसको रीअरेंज किया, और अब मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ 0 to 1 वाली को 0 to x एंड x to 1। अब जब मैंने इसको x को भी अंदर ले गया क्योंकि मुझे पता है कर्नल का वेरिएबल x और t है, x इंटू टी 1 माइनस टी वाई ऑफ टी,
ये इसी तरह। अब मैं 0 to x वाले ये जो मेरे पास दो इंटेग्रल्स हैं, इनमें से मैं y of t dt कॉमन लेके इसको कंबाइन किया, तो यहाँ पे मेरे पास ये फॉर्म बन गई, x और x कैंसिल होके, तो 0 to x और x to 1 बन गया, t स्क्वायर बन गया 1 माइनस एक्स, और ये यही फॉर्म बन गई 0 to 1 k of x t y of t। जिस तरह हम लोगों ने चैप्टर 1 में किया था, पीस वाइज कर्नल हो तो उसको हम स्प्लिट करते थे अकॉर्डिंग टू लिमिट्स, तो इसमें भी सिर्फ आंसर में लिख दिया कि एक कर्नल ये है और एक कर्नल एक्स टी 1 माइनस टी है, और ये हमें पता कि ये पहले वाला टी लेस देन एक्स है और दूसरे में टी ग्रेटर देन एक्स है, क्योंकि एक्स क्या है, एक्स माइनस एच इज इक्वल टू टी। ये हम लोगों ने किया था कि ये बन गया अपर लिमिट इज लेस देन एक्स, एक्स माइनस दिस इज इक्वल टू टी, सो एक्स इज इक्वल टू टी प्लस एच। इट मीन्स कि इसमें आपके पास जो है टी में कुछ ऐड हो रहा है तो आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें टी लेस देन एक्स है, तो टी लेस देन एक्स वाला मेरे पास ये वाला फंक्शन आ गया और टी ग्रेटर देन एक्स वाला ये फंक्शन आ गया। अब इसी में हम लोग जो है बी पार्ट जो हमने कल लेबनिज रूल लास्ट पे किया था उसको मैं इसमें दोबारा से करने लगा हूँ। आप लोगों का ये उसमें नहीं आना क्विज में, लेकिन रिकवर कैसे कर रहे हैं जी, ये वाली हमारे पास इंटेग्रल इक्वेशन है जिस पे मैं लेबनिज रूल अप्लाई कर रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x/2, इसका आ गया 1/2। अब इस पे लेबनिज रूल अप्लाई करूंगा, तो प्रोडक्ट रूल जब अप्लाई करूंगा टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, इस पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो ये बन गया माइनस टी स्क्वायर वाई ऑफ टी डी टी। ये उसके बाद टी की जगह पेपर लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स वाई ऑफ एक्स, और ये बन गया डी एक्स ओवर डी एक्स, तो ये आपके पास 1 माइनस एक्स वाई एक्स डी एक्स ओवर डी एक्स। लोअर लिमिट आपकी कांस्टेंट है, जब इसके रिस्पेक्ट करोगे तो वो 0 आ जाएगा, ये मैंने 0 लिख दिया। फिर जब इस पे मैं अप्लाई करूंगा प्रोडक्ट रूल t इंटू 1 माइनस टी, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो 1 आ गया, बाकी y ऑफ t dt एज इट इज। उसके बाद जब मैंने अपर लिमिट के मुताबिक इसको डिफरेंशिएट करना है तो वो आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 1, वो 0 आ गया। और जब लोअर लिमिट अप्लाई करूंगा इन प्लेस ऑफ t, जब मैंने x पुट करना है तो मेरे पास ये बन गया x इंटू 1 माइनस एक्स, और उसके बाद आपके पास y ऑफ x dx बन गया। यहाँ पे एक दफा देख लीजिए। उसके बाद सिंप्लीफाई किया, जो वैल्यूज कैंसिल हो गई उनको कैंसिल कर दिया। यहाँ पे मेरे पास ये y डैश ऑफ x बन गया। अभी इंटेग्रल इन्वॉल्व था, यहाँ पे भी है, इसको मैं दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ लेबनिज रूल से। x का डेरिवेटिव 1/2 का 0, इसको जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो ये 0 बन गया। जब अपर लिमिट t की जगह अप्लाई किया x स्क्वायर y ऑफ x dx ओवर dx विद रिस्पेक्ट टू लोअर लिमिट करूंगा तो 0। फिर इस पे जब मैंने पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x 0 आ गया। जब अपर लिमिट की रिस्पेक्ट करूंगा वो कांस्टेंट है तो उसकी जगह 0 आ गया। लोअर लिमिट जब पुट करूंगा तो ये बन जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर y ऑफ x dx ओवर dx। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आप लोगों के पास जो क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया था वही वापस आ गए। जब बाउंड्री कंडीशंस को चेक करना है तो एक y ऑफ 0 थी, तो y वाली जो है वो आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट हो गई, ये है y। इसमें जब 0 पुट किया तो 0 पुट करने से ये बन गया y ऑफ 0, ये 0 बन गया सारा, ये 0 बन गया, ये 0 to 0 0 बन गया, और ये इसकी वजह से 0 हो जाएगा सारा, तो y ऑफ 0 विल बी 0। और जब आपके पास दूसरी कंडीशन क्या है y ऑफ 1, तो y ऑफ 1 जब पुट करोगे तो वो क्या बनेगी, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y ऑफ 1 दैट इज यहाँ पे आ गया y ऑफ 1 1/2 प्लस 1/2, ये 1 माइनस 1 की वजह से ये 0 हो जाएगा, 1 to 1 ये 0 हो गया, ये सारा 0 बन गया, और 1/2 प्लस 1/2 y ऑफ 1 विल बी 1। तो ये आप लोगों के पास जो आपका दूसरी बाउंड्री कंडीशन है वो भी रिकवर हो जाएगी। यहाँ पे हमने इसकी बाउंड्री कंडीशन को रिकवर किया। इसी तौर पे इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं।
एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2C, इसमें लिखी है जिन जिन की बाउंड्री कंडीशंस देख लीजिए, करेक्ट करनी है। हाँ जी, स्टार्ट किस तरह, वोल्ट्रा से 0 to x पे स्टार्ट लिया, इंटीग्रेट किया, y डैश ऑफ 0 नहीं है उसको c के इक्वल सपोज किया, इक्वेशन 1 में c आ गया। अब मैंने c को कैलकुलेट करना है कब, जब डेरिवेटिव्स खत्म हो जाएंगे। दोबारा से मैंने इसका इंटीग्रल लिया, dx स्क्वायर बन गया जिसको मैंने dt स्क्वायर बना दिया, और इस पे मैंने मल्टीपल से सिंगल इंटीग्रल का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद मैं c को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो जो मेरे पास c की वैल्यू है, एक दफ़ा 0 पुट करूंगा x को और एक दफ़ा 1 इक्वेशन नंबर 2 में। जब 0 पुट करूंगा तो ये c वैनिश हो जाएगा, इसलिए 0 पुट करने की ज़रूरत नहीं। जब 1 पुट करूंगा तो यहाँ से मुझे c की ये वैल्यू मिल गई। इस c की वैल्यू को मैं कहाँ पे पुट करना चाह रहा हूँ, इधर 2 में। जब मैंने 2 में पुट किया तो ये मेरे पास ये फॉर्म बन गई। 0 to 1 को मैं फिर स्प्लिट कर रहा हूँ 0 to x एंड x to 1 में। फिर 0 to x वालों को कंबाइन करूंगा बाय टेकिंग y of t कॉमन, तो यहाँ से फिर वापस मेरे पास ये y of x इज इक्वल टू लैम्डा 0 to 1 k of x dy of t। अपर लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो ये फिर वोल्ट्रा बन गई और ये आपके पास आपका कर्नल बन गया। थर्ड क्वेश्चन में y डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x है। इसको स्टार्ट करते हैं सेम उसी तरह 0 to x पे स्टार्ट किया, y डैश ऑफ 0 c बन गया। इसको सिंप्लीफाई किया, फिर c को कैलकुलेट करने के लिए दोबारा इंटीग्रेट किया। अब c पे 0 और 1 को चेक करूंगा, 0 पे नहीं मिलेगी वैल्यू, 1 पे मिलेगी। उस पे मुझे ये c की वैल्यू मिल गई, दैट आई एम पुटिंग इन इक्वेशन 2। आफ्टर पुटिंग इट इन इक्वेशन 2 एंड स्प्लिटिंग आवर integral from 0 to 1 into 0 to x and x to 1 and combining 0 to x, यहाँ पे फिर हमारे पास ये वापस कर्नल बन गया जिसकी ये फॉर्म बन गई। इसमें आप लोगों ने जो कोई बात अभी पूछनी है